नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने वामपंथियों द्वारा किस प्रकार से हमारे देश में हमारा धर्म, हमारा जो सीख है, हमारा जो इतिहास है, उसका विकृतीकरण किस प्रकार से हो रहा है, हमारे युवाओं को हमारी धर्म से, संस्कृति से किस प्रकार से दूर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, ये सत्य बातें हमने समझ कर ली। इन वामपंथियों का काले करतूते किस प्रकार से है, ये हमने जानकर लिया। इनके बारे में कई विदेशी लेखकों ने भी किस प्रकार के कम्युनिज्म के बारे में, वामपंथ के बारे में जो अपने साहित्य लेखन किया है, उसकी सारी जानकारी हमने समझ कर ली। आज भी इन वामपंथियों के द्वारा हमारे देश में जो इतिहास का विकृतीकरण किया जा रहा है, वो कैसे किया जा रहा है, इन कम्युनिज्म का, कम्युनिस्ट लोगों का षड्यंत्र कैसे है, ये सत्य स्थिति भारत की, ये आज हम समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने इन वामपंथियों का हमारे देश पर, मतलब स्वतंत्रता के उपरांत इन्होंने हमारे देश में जो मैकॉले शिक्षा पद्धति थी, उसको कैसे इन्होंने आगे हमारे देश में लेकर गए और हमारे युवाओं को भ्रमित किया, तो एक गलत प्रकार की सीख हमें मिल रही थी। तो ये भारत के वामपंथी भारत के प्राचीन इतिहास में किस प्रकार से बदलाव करते हैं और एक गलत इतिहास हमारे सामने प्रचलित करने का इनका प्रयास रहता है। तो ये षड्यंत्र क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, ये वामपंथ जो है ना, ये मूलतः वो यूरोप में ये जो क्रिश्चियनिटी थी, उस रिलीजन को वो अफीम मानते थे। परंतु रिलीजन और मज़हब ये एक समान होते हैं, परंतु उसका धर्म के संदर्भ में क्या रेफरेंस है, यह वामपंथियों को बिल्कुल पता नहीं था। और उसके कारण उन्होंने भारत में धर्म को भी एक अफीम मानकर उन्होंने जो वामपंथ का प्रचलन किया है, तो वह एक बड़ा दुर्दैव था भारत के तरफ से। और फिर वामपंथ का स्वीकार करने वाले लोगों के मस्तिष्क का कैसे कार्य चलता है, उनकी विचार प्रक्रिया कितनी विकृत होती है, उनका विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल जो ब्रेन होता है वो कैसे विकृत होता है, तो इसका अच्छा उदाहरण ये भारत के इतिहास और शिक्षा पद्धति के विकृतीकरण में हम देख सकते हैं। और उसका एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक संस्थापकों में से एक थे कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, यानी भारत एक आदिम साम्यवाद से गुलामी तक, ऐसे एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। और इस पुस्तक में हिंदू धर्म के प्राचीन धर्म ग्रंथ जो वेद है, तो वेदों से लेकर महाभारत के काल तक उनका जो मार्क्स प्रणीत इतिहास है, तो उस इतिहास को समर्थन में कैसे एक द्वंद्वात्मक व्याख्या करके उन्होंने महाभारत या वेदों का वर्णन किया है, वो अभी हम समझ कर लेंगे। अब हिंदू धर्म की सर्वोच्च स्थिति के वर्णन को, जो चाहे वेदों से निगडित हो या महाभारत से निगडित हो, तो वो अगर शुद्धता से पूर्वीय दर्शन या भारतीय परिप्रेक्ष्य या जो साधना करता है, जो धर्म पे आस्था रखता है, तो उसका इन धर्म ग्रंथों का जो विश्लेषण था, तो वो कितना शुद्ध और पवित्र था। परंतु जब वामपंथ दिमाग में घुसता है और वो जब आपकी विचार प्रक्रिया और आपके एनालिटिकल ब्रेन, विश्लेषणात्मक बुद्धि को ही विकृत करता है, तो किस तरह से धर्म ग्रंथों को विकृत किया जा सकता है। या ये कॉमरेड डांगे ने हमारे हिंदू धर्म के सर्वोच्च स्थिति के वर्णन को अपने साम्यवादी मार्क्स की कल्पना के साथ जोड़कर किस तरह से विकृत किया था और ये विकृत ज्ञान उन्होंने समाज पर थोपा था, तो उसके बारे में हम जान कर लेंगे। वास्तविकता तो, सत्य तो यही है कि कार्ल मार्क्स ना तो भारत में कभी आया था, ना उसे भारत की संस्कृत भाषा आती थी, ना उसने भारत के कोई धर्म ग्रंथ पढ़े थे, और ना उसको भारत का जो धर्म का परिप्रेक्ष्य है वो उसके समझ में आया था।
बल्कि उसने भारत के धर्म के परिप्रेक्ष्य की कल्पना को क्रिश्चियनिटी के रिलीजन यानी एक पंथ के विचारधारा के साथ जोड़कर उसने उसका विश्लेषण किया था। कार्ल मार्क्स को यूरोप की स्थिति और चर्च तथा सामंतों के अन्याय, इनके आधार पर उसने वामपंथ विचारधारा के सिद्धांत रखे थे और इसी कारण उसका सिद्धांत भारत की स्थिति के लिए बिल्कुल योग्य नहीं था और वो भारत की स्थिति में बिल्कुल लागू हो नहीं सकता था। और इतना ही नहीं तो इन दोनों का यानी चर्च की रिलीजन की संकल्पना हो या इस्लाम की मज़हब की संकल्पना हो, उस संकल्पना को किसी भी मायने में भारत के धर्म के संकल्पना से ना तो तुलना कर सकते थे, ना तो उसके बारे में हम विचार मंथन कर सकते थे। परंतु वामपंथी वायरस मन में जाने के बाद विकृत मनोवृत्ति और विकृत बुद्धि जब निर्माण हुई तो कॉमरेड डांगे ने क्रिश्चियनिटी के या रिलीजन को या सनातन हिंदू धर्म या धर्म इस संकल्पना को कैसे विकृत तुलना करके उनकी जो साम्यवाद है उस साम्यवाद के समर्थन के लिए उसका कैसे उपयोग किया है, वो हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। अब उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि महाभारत का जो श्लोक था, उस श्लोक का आधार लेकर किस तरह से एक विकृति निर्माण करके अपनी साम्यवादी कल्पना को उस श्लोक के अर्थ में बिठाकर भारत के लोगों को अपने धर्म के परंपरा के बारे में गुमराह करने का प्रयास किया है। उसका उत्तम उदाहरण है ये कॉमरेड डांगे। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह द्वारा समाज की सर्वोच्च अवस्था जो ब्रह्म स्थिति का जो वर्णन किया था, या ब्रह्म स्थिति में जब समाज होता है तो उस समय जो सत्ययुग था तो वो स्थिति का जो वर्णन किया था, उसमें इस श्लोक के बारे में, महाभारत के शांति पर्व के श्लोक के बारे में भीष्म जी ने अपनी मत को व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था, न वै राज्यम न च राजसीत न दंडो न च दंडिका धर्मणैव हि प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। इस श्लोक का मूल था, अर्थ था, और अर्थ के पहले यानी जब आदिकाल था उस समय चातुर्वर्ण के निर्माण नहीं हुआ था और हंस वर्ण में थे। हंस यानी आत्मा, यानी सब आत्मबुद्धि में स्थित थे। तो उस काल में संपूर्ण व्यक्ति या समाज सोहम भाव में या मैं ही आत्मा हूँ, तो इस भाव में होने के कारण मानव जाति अत्यंत पवित्र स्वभाव की, अत्यंत सत्वगुणी या गुणातीत स्वभाव की, उनके कर्म जो थे वो दोषरहित कर्म होते थे और सत्व प्रधान प्रकृति होने के कारण परस्पर सहयोग, आनंद और सहजीवन ही था। तो ऐसा जब समाज था, ऐसे आदिकाल में भीष्म जी ने बताया था कि उस काल में ना तो किसी राजा की आवश्यकता थी, न राज्य था, ना किसी को दंड देने की आवश्यकता थी, ना तो दंड देने वाला कोई राजा या व्यक्ति था, और सभी लोग धर्म के द्वारा ही एक दूसरे की रक्षा करते थे। ऐसे इस श्लोक का अर्थ है। इसमें गहनता है, इसमें आध्यात्मिकता है, इसमें साधना है, आत्मभाव है, सोहम भाव है, सत्वगुणी प्रवृत्ति है, धर्म पालन है, परस्पर धर्म पालन और धर्म रक्षण है। और ऐसी स्थिति में जहाँ सभी धर्म पालन कर रहे हैं तो उन पर शासन रखने के लिए किसी राजा की आवश्यकता नहीं, ना दंड की आवश्यकता है, ना दंड करने वाला है, ना दंडित होने वाला है। तो ऐसे एक आदर्श समाज व्यवस्था का वर्णन भीष्म जी ने किया था। अब वामपंथी वायरस सर में घुसने के बाद जब विकृत मनोवृत्ति होती है और विकृत बुद्धि होती है और जब पूर्ण विश्लेषण ही गलत होता है, और फिर ऐसी स्थिति में कॉमरेड डांगे ने इस श्लोक और इस स्थिति का वर्णन करते हुए तो उसे वेद पूर्व काल के मनुष्य की निम्नतम स्थिति यानी अत्यंत कनिष्ठ अवस्था या उसे आदिम अवस्था बताकर उसे वे आदिम साम्यवाद यानी प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहते हैं, और इस आधार पर उन्होंने एक पूर्ण पुस्तक लिख डाली है। और जिस उदाहरण का उन्होंने उपयोग किया है, यानी जिस श्लोक को उन्होंने उपयोग किया, उसमें सभी लोग धर्म के द्वारा ही एक दूसरे की रक्षा करते थे, ऐसे उसमें लिखा है। अर्थात यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति
किसी भी बाह्य या किसी के जबरदस्ती के बिना स्वयं प्रेरणा से धर्म पालन कर रहा है और फलस्वरूप अपने आप ही सभी की रक्षा हो रही है, क्योंकि जो धर्म का पालन करते हैं उसकी धर्म ही रक्षा करते हैं। और जब कोई अधर्म कर ही नहीं रहा है, गुनाह हो ही नहीं रहा है, तो दंडी और राज्य व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं थी। परंतु जब मार्क्स यूरोप में पनपा और रिलीजियस और क्रिश्चियनिटी की संकल्पना के विरोध में उसने एक क्रांति और बंड किया और रिलीजन को उसने एक अफीम माना, तो भारत के धर्म के परिप्रेक्ष्य को ना समझने के कारण उसने धर्म को ही रिलीजन के समकक्ष मानकर धर्म को ही उसने अफीम बताया। और दूसरी बात है, उसने धर्म को माना ही नहीं। अब कम्युनिस्टों ने न मार्क्सवाद के साम्यवाद के अनुसार समानता लाने के लिए, एक तरफ जहाँ कम्युनिस्टों ने मार्क्स के साम्यवाद के अनुसार समानता लाने के लिए शहरों में बसने वाले जो उनके नागरिक थे, तो जबरन उनकी संपत्ति हो या खेती हो उनको छीनकर समानता से सभी नागरिकों में बांटने के लिए वो सरकार ने अपने ताबे में ले लिया, छीन लिया। और ऐसे जो शहर के जो अमीर लोग थे उनको जबरन श्रम शिविरों में भेजा, जहाँ गुलक कहा जाता था, और वहाँ पे अतिश्रम करा के वे उन पर अन्यान्वित अत्याचार कर रहे थे। और इन बातों को चाहे अपनी संपत्ति या खेती देने के लिए हो या श्रम शिविरों में जाने के लिए जो कोई नागरिक विरोध कर रहे थे, उनकी बर्बरतापूर्वक हत्याएं की जा रही थी। और ये हत्याएं सैकड़ों और हजारों में नहीं थे तो लाखों और करोड़ों में ये हत्याओं का आंकड़ा पहुंचा था। यह हमें समझने की आवश्यकता है। तो जहाँ ऐसी स्थिति साम्यवादी राज्यों में थी कि वहाँ जबरन दूसरे की संपत्ति हड़पना, साधन खेती को हड़पना और श्रम शिविरों में भेजकर जहाँ जबरन उन पर अन्यायपूर्वक श्रम करवा लेना, उसके विपरीत श्लोक में जो वर्णन की गई थी स्थिति थी, उसकी कहीं तुलना ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहाँ पर सब परस्पर धर्म पालन कर रहे, अधर्म नहीं है, एक दूसरे को सहयोग कर रहे, सहजीवन जी रहे। ना तो वहाँ राजा की आवश्यकता थी, ना शासन की आवश्यकता थी, ना दंड की आवश्यकता थी, ना दंडी की आवश्यकता थी। तो ये जो हंसवर्ण या ये जो सत्ययुग का काल है उसकी और ये वामपंथ के काल की कोई भी तुलना नहीं हो सकती थी। परंतु ये जो सत्ययुग या एकदम आदर्श स्थिति थी उसको प्रिमिटिव कम्युनिज्म कह के केन प्रकारेण भारत के समाज व्यवस्था की अत्युच्च स्थिति को, ब्रह्म स्थिति में रहने वाले लोगों की समाज व्यवस्था को उन्होंने साम्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया। यह उनके बुद्धि की विकृति की, विचार प्रक्रिया की विकृति की, या मतलब उनके अज्ञान का ही द्योतक है, ऐसे हमें समझने की आवश्यकता है। और यह एक उदाहरण नहीं है, ऐसे उन्होंने अनेक जगह अर्थ विकृत करने का प्रयास किया। एक तरफ धर्म और धर्म के संकल्पना को झूठा या गलत साबित करने का प्रयास किया, तो दूसरी तरफ साम्यवाद को जोड़कर वो साम्यवादी है ऐसा कहीं तो प्रचलित करने का प्रयास किया। जिसमें अब दूसरा उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे वेद में जो एक शब्द आया है वो शब्द यानी गण, तो गण इस शब्द का अर्थ उन्होंने कबीला ऐसा किया, जैसे मतलब पुराने ज़माने में कबीले में लोग रहते थे, जो घुमक्कड़ लोग होते थे, कहीं तो टेंट डाल दिया और कबीले में रहे, समूह में रहे, आज यहाँ रहे कल वहाँ रहे। तो इस तरह का जो कबीला संस्कृति अरब देशों में थी या कुछ पुरातन कालों में रेगिस्तानों में थी। तो वेदों में जो गण शब्द आया, उस गण शब्द का अर्थ उन्होंने कबीला ऐसे लगाकर वेदकालीन द्वितीय चरण को उन्होंने कबीलाशाही बताया। वास्तविकता में भारत में गण यानी नागरिक और गणराज्य यानी नागरिकों का एक सुनियोजित व्यवस्था वाला राज्य, उसको गणराज्य, यह एक विकसित राज्य की कल्पना थी जो वेदों में दिया गया था। और वो केवल कल्पना नहीं थी तो प्रत्यक्ष ऐसे तत्वज्ञान पर आधारित गणराज्यों का वर्णन प्राचीन भारत में आने वाले अनेक विदेशी प्रवासियों ने भी गौरव से अपने लेखन में करके एक इतिहास में उसको प्रमाण और तथ्य के साथ लिख के रखा है।
तो वेदों में जो गणराज्य की कल्पना लिखा है, वैसे प्रत्यक्ष गणराज्य भारत में अस्तित्व में थे, ऐसी व्यवस्था अस्तित्व में थी और उसके विदेशी प्रवासी इतिहासकारों के तथ्य भी और प्रमाण भी थे। परंतु कॉमरेड डांगे इस वामपंथी विचारधारा के विकृत और मनोवृत्ति और विकृत बुद्धि, वामपंथी के कीड़े की वजह से विकृत मनोवृत्ति और विकृत बुद्धि होने के कारण उन्होंने फिर इस गण शब्द को एक कबीला मानकर उस कबीलेशाही से उसका तुलना और वर्णन करके उस समय भारत प्रगत नहीं तो अप्रगत था, पिछड़ा था, ऐसा दिखाने का प्रयास किया। और हम वामपंथी देखो हम कितने प्रगत हैं, हम कितने प्रोग्रेसिव है, हम कितने डेवलप है, हम कितने आधुनिक है, ऐसा झूठा छाप मारने का प्रयास किया। जबकि स्टैलिन, लेनिन, माओ या ज्योति बसु से लेके बुद्धदेव भट्टाचार्य से लेके चाहे हिटलर हो या मुसोलिनी हो, इन सभी तानाशाहों की जो कारकिर्द है वो अत्यंत रक्तरंजित, नरसंहार, वंश विच्छेद करने वाली थी। यह हमको अभी हमने गत कुछ दिनों में हमने कुछ तथ्यों के साथ उसको अनुभव किया है। अब वेदों में जो गणराज्य का कल्पना थी, गण ये शब्द आया था, उसके आधार पर गणराज्यों में जो शिविका था, पांचाल था, मल्ल, विदेही, ऐसे बड़े बड़े गणराज्यों का उल्लेख भी हमारे धार्मिक इतिहास में आया हुआ है। तो परंतु इस गण और गणराज्य को कबीलेशाही से जोड़कर अपने संकुचित, अपने धूर्त और अपने कुत्सित बुद्धि का प्रत्यय यहाँ पर कॉमरेड डांगे ने दिया है और हमारे पुरातन और पारंपरिक इसको उन्होंने पिछड़ा या गलत बताने का प्रयास किया है और इसका निषेध जितना किया जाए उतना कम ही है, ऐसे मुझे लगता है। तो इस प्रकार यह वामपंथी विचारधारा के कॉमरेड डांगे ने महाभारत के युद्ध को विकृत करके कबीलेशाही तथा नई व्यवस्था यानी राजेशाही लाने की इच्छा रखने वालों के बीच का युद्ध बताया था। अब वास्तविकता हमको पता है कि महाभारत का युद्ध तो धर्म और अधर्म के ही बीच में हुआ था। वहाँ कोई कबीलाशाही या कोई राजेशाही ऐसा कोई संघर्ष नहीं था। और हमारे जो भगवंत है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्टता से भगवत गीता में उसको धर्म और अधर्म का ही युद्ध कहा था। मगर ये वामपंथी धर्म को नहीं मान रहे, धर्म को अफीम मानते हैं और धर्म को नाकारते भी है। और फिर धर्म अधर्म का युद्ध कहना तो उनके लिए फिर वो वामपंथी की विचारधारा ही नष्ट हो जाएगी। तो धर्म अधर्म ये शब्द को उपयोग नहीं करना है करके कबीलेशाही और राजेशाही का संघर्ष बताकर उसको एक अत्यंत मानसिक या हीन मानसिकता, विकृत बौद्धिक विश्लेषण के स्तर पे लाकर रखा। तो ये वामपंथी विचारधारा कितनी विकृत विश्लेषण करने वाली है, विकृत मनोवृत्ति वाली है, उसका ही द्योतक ये कॉमरेड डांगे ने यहाँ पर रखा है। अब दूसरी बात वो कह रहे कि कबीलेशाही और राजेशाही लाने के इसके बीच का संघर्ष था महाभारत का युद्ध। प्रत्यक्ष से हमें पता है कि दो भाइयों के बच्चों में यानी एक ही परिवार में यह युद्ध हुआ था और दोनों ही राजघराने से ही निगड़ित थे। कहीं कबीलेशाही नहीं थी और कहीं राजेशाही का समर्थन नहीं था। तो कहीं पुरानी और नई व्यवस्था लाना, इसके बीच का कोई संघर्ष नहीं था। तो केवल इस राज्य के उत्तराधिकारी इस भाई के पुत्र है या उस भाई के पुत्र है, इसका ही एक धार्मिक कानूनी वो एक विवाद था। तो ये कॉमरेड डांगे ये आधुनिक कौरव बन के यहाँ पर आए थे क्या, या इन्होंने आधुनिक शकुनी की भूमिका निभाया क्या, और इन्होंने भारत के धर्म ग्रंथ और धार्मिक इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया क्या, उस पर लांछन लगाने का प्रयास किया है क्या, इस पर एक संशोधन और एक शोध कार्य होने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। महाभारत का युद्ध प्रत्यक्ष में दो कजिन ब्रदर्स यानी जिसको हम दो भाई के बेटे कहते उनमें हुआ था। और दुर्योधन ने तो कपट नीति से पांडवों को द्यूत में हराकर फिर उनको विविध प्रकार के संकटों में डालकर पांडवों को जबरन युद्ध की तरफ धकेला था। पांडवों ने चाहे लाक्षागृह हो, चाहे वस्त्रहरण का प्रसंग हो, चाहे वनवास तथा अज्ञातवास जैसे अनेक अन्याय सहन करने के बाद जब युद्ध के बिना कोई पर्याय नहीं बचा तब युद्ध का निर्णय लिया था। और वे दो भाइयों के बेटे का ही युद्ध था, ना तो कबीलावाद ना तो राज का समर्थन, ऐसे प्रकार का कोई युद्ध था। अब वामपंथी विचारधारा से जोड़कर ये दिखाने के प्रयास में कॉमरेड डांगे ने इसे भी मार्क्स की विचारधारा को जोड़ते हुए एक नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था का संघर्ष बताकर पूरे इतिहास को अनर्थकारी करने का प्रयास किया था। तो ये
और इसी प्रकार का ये षड्यंत्र संपूर्ण विश्व में अभी चल रहा है। हिंदू विरोधी और भारत विरोधी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, हमारा धार्मिक और ऐतिहासिक जो इतिहास है उसको इसी तरह से विकृत करके वामपंथ या गैर हिंदू और गैर भारतीय परंपरा से जोड़कर वो विकृत करने का प्रयास हो रहा है। इसका अभी पर्दाफाश करने का समय आया है। कॉमरेड डांगे ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक की एक विकृत साम्यवाद को जोड़कर एक व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो उसने इसका अर्थ कहा है। वामपंथी कॉमरेड डांगे लिखते हैं, हियर द लीडर ऑफ स्लेव ओनर्स कृष्णा सेज डू वर्क बट डोंट डिमांड वेजेस, यानी अर्थात आप काम करो किंतु मजदूरी मत मांगो। ऐसा एक विकृत अर्थ, एक वामपंथी अर्थ कॉमरेड डांगे ने इसका किया है। वास्तविकता इस श्लोक का अर्थ है कि तुम्हें कर्म करने का तो तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। इस कारण न तो फल के उद्देश्य से कर्म करो और न ही कर्म करो जिसमें तुम्हारी आसक्ति बची हो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म के इच्छा को त्याग कर, सफलता या असफलता को एक समान मानकर तू कर्म एकाग्रता से कर तथा मन के समत्व को प्राप्त कर। भगवान यह भी कहते हैं कि कर्म में कुशलता ही योग है तथा निष्काम कर्म ही कर्मयोग की श्रेणी में आता है। और निष्काम कर्म क्यों? तो कर्ता परमात्मा है। मनुष्य के जीवन काल में किए गए जो कर्मों का फल है वो संचित बनकर अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। इस कारण मनुष्य जो अपने कष्टों के लिए भगवान को दोष देता है, वह बन करके यदि वह कर्म का फल भगवान को ही अर्पित करे तो वह व्यक्ति शुभ अशुभ कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। तो इसमें ध्यान में लेने की बात है कि भगवान श्री कृष्ण यह अर्जुन को सब बता रहे थे, तो वह क्या मजदूरी करने के लिए या मजदूरी मिलने के लिए महाभारत का युद्ध लड़ रहा था? वह तो विरोध में, यानी उसके विरोध में जो खड़े थे, यानी अधर्म के पक्ष में जो खड़े थे, जहाँ उसको अपने ही परिजन दिख रहे थे, तो अपने ही परिजन जो अधर्म के पक्ष में खड़े उनसे युद्ध करने के बारे में उसका मन पूर्ण नहीं हो रहा था और उनको देखकर वो मोहवश संभ्रमित हो गया था। तो मोहवश संभ्रमित होने वाले अर्जुन को उसका स्वधर्म क्या है, धर्म क्या है, यह बताने का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में किया था। लेकिन इस वामपंथी विकृत विचार वाले, विकृत बुद्धि वाले कॉमरेड डांगे ने इस श्लोक का अर्थ दैनंदिन मजदूरी और फिर मजदूरी की वेतन प्राप्त करना है, तो उससे तुलना करके इस श्लोक का अर्थ लगाया है कि डू वर्क बट डोंट एक्सपेक्ट द वेजेस। यानी इतना विकृत अर्थ शायद ही पूर्ण विश्व के इतिहास में इस श्लोक का किसी ने निकाला होगा, यह इस वामपंथी कॉमरेड डांगे ने निकाला है। उस समय इतनी अभिव्यक्ति थी कि स्त्री के स्वयंवर के लिए स्त्री खड़े होकर वो अपना पण लगाती थी और पुरुषों को कॉम्पिटिट करके वो स्त्री के साथ विवाह करना पड़ता था। तो विवाह व्यवस्था इतनी प्रगत और प्रगल्भ थी और इतने शूरवीर योद्धाओं की उस समय ये थी कि वहाँ गुलाम नाम की चीज़ कहीं पूर्ण महाभारत के इतिहास में दिखती नहीं है। फिर भी भारतीय धार्मिक इतिहास को विकृत करने के प्रयास में तात्कालिक राजाओं को ओनर्स ऑफ द स्लेव्स कहकर कॉमरेड डांगे ने जो एक जहरीली वामपंथी विषाणु को इस धार्मिक ग्रंथों के अंदर छोड़ने का प्रयास किया है, यह अत्यंत निंदनीय कृत्य था। और उसमें भी भगवान श्री कृष्ण को वो भगवान भी नहीं मानता, श्री कृष्ण भी नहीं कहता है कि ही इज़ द लीडर ऑफ द ओनर्स ऑफ द स्लेव्स। यानी देखो ये कॉमरेड डांगे, इसने अपने श्रीपाद नाम, अपने अमृत और डांगे, इस तीनों नामों को कैसे कलंक और लांछन लगाया है और इसने भगवान श्री कृष्ण और महाभारत को किस तरह से विकृत संज्ञा देने का प्रयास किया है। जब
पूर्वीय तथा पाश्चात्य विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले जो प्रगाढ़ पंडित थे, बालशास्त्री हरदास ने कॉमरेड डांगे से भेंट होने पर उनको इस कुछ विकृतियों के बारे में पूछताछ किया और उन्होंने पूछा कि आपने गण को कबीला बताकर उसे राज्य व्यवस्था की स्थिति बताया है, किंतु वेदों में तो पूरी राज्य व्यवस्था का ही स्पष्टता से वर्णन है और गण का अर्थ गण राज्य दिया है। तब सत्य क्या है? गण का मतलब गणराज्य है या कबीलेशाही है? तो इसमें परेशान होने के बाद कॉमरेड डांगे ने उपरोधात्मक कहा कि आपको जो ठीक अर्थ लगता है वो आप जरूर चिल्लाइए और जो मुझे ठीक लगता है वो मैं चिल्लाऊंगा। जिसकी आवाज़ ऊंची होगी वह समाज मान लेगा। यानी ये वामपंथियों का सत्य असत्य या समाज स्वीकृति का निकष क्या है वह समझ लेना चाहिए। शब्द का योग्य अर्थ लिया क्या, या शब्द का जो अर्थ का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है वो योग्य है क्या, या शब्द को शब्दार्थ, भावार्थ, मतितार्थ, व्यंग्यार्थ शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं और भाषा और साहित्य में योजना और उस लेखन के भाव के अनुरूप उसका अर्थ निकालना होता है। परंतु उस भाषा शास्त्र हो, शब्द का अर्थ हो, शब्द का विश्लेषण हो या साधना या धर्म के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण हो, इसको टालकर कॉमरेड डांगे उस शास्त्री जी से कह रहे हैं कि आपको कोई अर्थ लेना है तो आप ज़रूर लीजिए और चिल्लाइए, मुझे जो अर्थ लेना है वो मैं लूँगा और मैं चिल्लाऊँगा, और जिसकी आवाज़ ऊंची होगी वो समाज स्वीकारेगा। यानी इस तरह का ये झूठ और विकृत वामपंथ अपनी प्रोपोगेशन, वामपंथी विचारधाराओं को प्रचलित करने का निकष रखता है। हिटलर का गोबेल्स टेक्निक हो या वामपंथियों का ये झूठा प्रचार तंत्र हो, यही भारत के झूठे पाठ्य पुस्तक क्रमों में झूठी इतिहास या झूठी बातें डालना या वामपंथ को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हुआ है। तो भारत के स्वतंत्रता के बाद वामपंथी नेता पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वामपंथ को जो संरक्षण मिला था वह भारत के अधोगति का सबसे मुख्य कारण है, यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। तो ये कॉमरेड डांगे का इस प्रकार से चिल्ला चिल्ला कर झूठ को सत्य बताने का जो प्रक्रिया है, तो उसमें सत्य जानने की अपेक्षा झूठ को ऊंची आवाज़ में बताकर उसे प्रचारित करने की ये जो वामपंथी प्रचार की रीत है, इस रीत को यहाँ पर उजागर करके उन्होंने बताया है। और इसी झूठ को सच बता कर, चिल्ला चिल्ला बताकर ही आज पूरे वामपंथी लोग, हिंदू धर्म हो, हिंदू परंपरा हो, हिंदू संस्कृति हो, हिंदू पाठ्य पुस्तकों का पाठ्यक्रम हो या हिंदू की गौरवशाली इतिहास हो, ये सबको उन्होंने झूठा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बताकर उन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू इतिहास, हिंदू संस्कृति और भारत को एक तरह से बदनामी करने की प्रक्रिया शुरू किया है और वो आज भी जारी है, ये हमें ध्यान में आ रहा है। जिस प्रकार बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज किसने किया, तो सब कहते कि वास्को द गामा ने किया था। ऐसे क्यों? क्या वास्को द गामा भारत में आने से पहले क्या भारत या ये भारत भूमि अस्तित्व में नहीं थी? क्या यहाँ लोग नहीं रहते थे? या कहीं भारत गुम हो गया था? क्या यहाँ कोई भारत में कोई संस्कृति नहीं थी? यहाँ कोई भाषा नहीं थी? अगर वास्को द गामा 16वीं शताब्दी में भारत में आने के पहले अगर ये भारत भी था, भारत भूमि भी थी, यहाँ संस्कृति भी थी, विविध भाषा भी थी, यहाँ गौरवशाली परंपराएं थी, तो फिर वास्को द गामा ने खोजा क्या है? और फिर भारत को वास्को द गामा ने खोजा ये सिखाया क्यों जा रहा है पाठ्य पुस्तक में? इसका कोई उत्तर वामपंथी नहीं देते और चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्हें बड़ी बड़ी आवाज़ में चिल्ला चिल्ला कर इस झूठ को प्रचलित करना है कि वास्को द गामा या अंग्रेज़ या मुग़ल आने के पहले ना तो हिंदू समाज के लोग थे, ना तो उनका अपना राष्ट्र था, ना उनका इतिहास था, ना इतिहास में कुछ था, और जो कुछ है वो उन्होंने पश्चिमी देशों ने ही खोजा है और पश्चिमी देशों के कारण ही जो कुछ है भारत का इतिहास है या अस्तित्व है। तो ये जो एक प्रकार का झूठ, ये वामपंथी विकृत बुद्धि वाले, विकृत मानसिकता वाले, विकृत विश्लेषण करने वाले, ये जो वामपंथी विचारधारा के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है या सो कॉल्ड
हिस्टोरियंस है, तो ये सो कॉल्ड हिस्टोरियन, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है, इन्होंने जिस तरह से एक चिल्ला चिल्ला कर झूठ को सच बताने का और प्रचारित करने का षड्यंत्र किया है, तो वही भारत के स्वतंत्रता के बाद अधोगति के लिए मुख्य कारण हुआ है। और ये जिस गति से हुआ है, तो 1000 वर्ष में मुगल और अंग्रेज़ इनके सामूहिक कार्यकाल में जितना भारत का नुकसान नहीं हुआ, उतना 1947 के बाद इस सोवियतपंथी वामपंथी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और ये सेक्युलर कांग्रेस पार्टी थे, इसके नेतृत्व में ये जो वामपंथी शिक्षाविद और इतिहासकारों को छायाचित्र मिला है, महत्व के नीति निर्धारण करने वाले विभागों पे उनका आधिपत्य मिला था, तो इन्होंने गत 70 वर्षों में जो भारत का नुकसान किया है वो 1000 वर्ष में ना तो मुगल कर पाए थे, ना तो अंग्रेज़ कर पाए थे। और इसलिए जिनको हम अपना करके समझ रहे हैं, उनकी सत्यता और वास्तविकता को समझकर ये अपनी नहीं तो अपने अंदर के घर भेदी है, ये अपने अंदर को ही आकर भारत के पतन और हिंदू धर्म के पतन के लिए कार्य कर रहे हैं, यह समझ लेने की आवश्यकता। और इस तरह से कार्तिक जी, इन वामपंथियों ने झूठ को जोर जोर से प्रचारित करके हमारे इतिहास और धर्म परंपराओं उनको विकृत करके, उनके ऊपर लेखन करके, धर्म परंपराओं को विकृत करके समाज को भ्रमित करने का षड्यंत्र किया है। आज समाज हमारे धर्म से दूर गया है, संस्कृति से दूर गया है, सच्चा इतिहास उन्हें पता नहीं, वामपंथी की वास्तविकता उन्हें पता नहीं है, और वो स्वयं को नियो कम्युनिस्ट, हम वामपंथी समर्थक ऐसे कहते हैं। तो ये भ्रम से निकाले बगैर ना तो भारतीय समाज का ना तो भारत का उत्थान होगा, और इसलिए हमें जोर शोर से प्रयास करने की आवश्यकता है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो जानकारी भी हमारे सामने दी है, तो कॉमरेड डांगे ने किस प्रकार से हमारे धर्म के, हमारे धर्म ग्रंथ हो चाहे वो इतिहास हो, उसका विकृतीकरण किस प्रकार से किया, किस प्रकार से गलत अर्थ निकालकर हमारे वेदों में बताई गई, महाभारत में बताई गई सब जानकारी एक गलत दृष्टि से हमारे युवाओं के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक घिनौना प्रयास किया है। भले ये जानकारी उन्हें संस्कृत भाषा भी इतनी अध्ययन ठीक से नहीं थी, कार्ल मार्क्स को वो तो कभी आया भी नहीं था, लेकिन परंतु इन लोगों ने कैसे षड्यंत्र पूर्वक हमारे देश में जो विदेश का जो कम्युनिज्म था वो हमारे देश में वो डालने का एक घिनौना प्रयास किया है, ये षड्यंत्र हमें पता चला है। तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, ये जो इनकी काली करतूतें हैं, एक मुखौटा डालकर कि हम कितने अच्छे हैं ये हमारे सामने आते हैं, परंतु हमारे इतिहास को विकृत करते हैं, हमारी धर्म को, हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को ये बुरा भला कहते हैं, और हमारे हिंदुओं को अपने धर्म से तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इन वामपंथियों का है। यह सत्य परिस्थिति हमें अनेक लोगों तक ये पहुंचानी चाहिए, क्योंकि पिछले 70 वर्ष में ये हमारे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कहीं ना कहीं तो नहीं हुआ है। तो मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं, जो भी इस कार्यक्रम को, धर्म संवाद को देख रहे हैं, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और हमारे लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि हमारे देश में इन वामपंथियों का षड्यंत्र हमें एक बार सभी लोगों के सामने खुला करना है। इस दृष्टि से हम सभी प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।